नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com के 7 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के गोपालगंज जिले के भोर प्रखंड के दुबे जिगना के आसपास कई खेतों में लगी भयंकर आग। कई सौ एकड़ जमीन जलाकर कर दी फसल को राख। दुबे जिगना, बड़हरा, सुकुल जिगना के आसपास के लोगों की फसल हुई बर्बाद। जमीनी हकीकत बयान करती गोपालगंज से भारत मिश्रा की रिपोर्ट। ये है प्रकृति के तबाही का मंजर, जरा आप भी देखिए। लगभग 200 से 300 एकड़ तक जमीन ग्राम दुबे जिगना के आसपास भोरे प्रखंड में हम चल रहे हैं। फिलहाल लोग खेतों में, ये शाम का समय है, थोड़ा लेट हो गया था यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने अपनी व्यवस्था के तहत इस खेतों में जमा पूंजी के तौर पर मेहनत किया होगा। और आज एक ऐसा वक्त आया कि प्रकृति के तांडव ने प्राकृतिक आपदा के साथ साथ इन सारी संपत्तियों को जला के राख कर दिया। संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदा के नाम पर लोगों का मानना है कि इंश्योरेंस विभाग इंश्योरेंस तो करा देता है, लेकिन नहीं मिलती है इंश्योरेंस से कोई भी उनको व्यवस्था। सरकार को यह चाहिए कि किसान की जितनी भी खेती है उसको एक खास तौर की परिस्थितियां पैदा करे और इंश्योरेंस अपने माध्यम से कराए, ताकि सब लोग इंश्योरेंस भी कराएं। और ऐसे परिस्थिति में जब उनका ज़मीन जल के राख हो जाए तब उनको सरकारी व्यवस्था से लैस किया जाए, ताकि वो खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। जरा सोचिए, किसी ने अपनी बेटी की शादी रची होगी इस खेती की बदौलत, तो किसी ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक सिलसिला तैयार किया होगा, ताकि ये गेहूं की फसल को बेचकर अपने बच्चों को बाहर दूर दराज क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए भेज दे। क्योंकि बिहार का तो आलम ही यही है, प्राकृतिक तांडवों पर हमेशा उठता और गिरता बिहार, और इसकी अर्थव्यवस्था चौपट होती है, कहीं आग लगने से, कहीं पे बाढ़ से और कहीं पे सूखा से। लेकिन संज्ञान लेने वाली ना तो सरकार, ना ही कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि भी ऐसे समयों पर लगभग दिखाई नहीं देते हैं जब लोगों को एक रियायत मिलनी चाहिए, उनको कोई दिलासा दे, उनकी कोई मदद करे और सबसे पहले सामने आए और ये बताए कि हाँ, हम आपके दुख सुख में साथ हैं। हमारे समक्ष हैं, इन्होंने साक्षात देखा था जब आग लगी थी, उस वक्त ये मौजूद थे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन यादव है। सचिन जी, आप उस वक्त थे, क्या हुआ था और किस तरीके से आग लगी थी? आग, हम यहाँ पर कुछ टाइम जो आग लगा था इधर से, ठीक ना, इधर हम मौजूद नहीं थे जी। इधर वाले जो डांड के बांध के इस टाइम है, यहीं पर हम मौजूद थे। और किस तरीके से आग लगी थी, कुछ तो लोगों ने बताया होगा? नहीं, हमको तो कुछ कंबाइन या मशीन से घर्षण के कारण ही हुआ। जी, आप अपना परिचय दें एक बार। मेरा नाम संजय दुबे है। और दुबे जी, ये बताइए, ये जो पूरा एरिया जला हुआ है, इसमें लगभग किस गांव के लोगों की फसल रही है? ये सुकुल जिगना, हरदिया, ये इन्हीं लोगों का खेत है। कुछ बकरियाँ क्षेत्र के। दुबे जिगना का भी है इसमें? दुबे जिगना का भी। लगभग कितना रकबा होगा ये जो जला? लगभग 27 एकड़ से कम नहीं होगा, ऊपर ही होगा। 27 से 30 एकड़ के आसपास होगा पूरा एरिया। कुछ लोगों का कहना है कि 200-300 एकड़ जमीन जली हुई है, तो इस पार से लेके उस पार तक, तो यहाँ से लेके रोड तक जला हुआ है। अब हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब हम अपना अंदाज दे रहे हैं। नहीं, हम तो वहाँ पे थे। अच्छा, जो है वो सामने आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर के और रोड के पास तक चला गया। मेन रोड के पास तक। दुबे जी, यहाँ ये जो 2-3 गांव के लोग हैं, जरा आप हमको ये बताइए कि इन लोगों का मुख्य पेशा क्या है? यही है, कृषि है। सब लोग कृषि पर निर्भर है। इसमें ज्यादा गरीब वर्ग के लोग जो है खेती किए। अब तक कोई प्रतिनिधि या फिर सरकारी कुछ अधिकारी यहाँ पे आए थे, या अब तक कोई नहीं आया था देखने के लिए? आए थे कर्मचारी वगैरह आकर के देख के गए हैं। उन्होंने क्या दिलासा दिया यहाँ लोगों को? बोले हैं कुछ मदद करेंगे, आर्थिक मदद, सीओ वगैरह से संपर्क। अच्छा, ये बताइए, जलने पर लोगों को यहाँ पे किस तरीके की मदद की जाती है? एक सामान्य मदद, या उनकी जो फसल जलती है उसका पूरा हिस्सा मिलता है? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, कभी भी जला है तो कुछ
मिला नहीं है, लेकिन अभी इस बार देखें क्या करते हैं लोग। सवाल ये है कि हमारे पास ये 2 ही लोग मिले हैं। थोड़ा लेट हो गया था हमको यहाँ पहुँचने में, लेकिन और लोग भी आ गए पीछे। लेकिन हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं। ज़रा आप लोग मेरे समीप आइए। तो सवाल ये है कि पहले भी ज़मीनें जलती आई हैं और लोगों ने 2-3 तरीके की आपदा झेली है बिहार में। एक तो प्राकृतिक आपदा में बाढ़, दूसरा सूखा और तीसरा आग का जल जाना, प्राकृतिक आपदा। और बिहार हमेशा प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ एक प्रदेश रहा है। लोग ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं रोजी रोटी के लिए, और ये कुछ युवा लोग हैं दौड़ते हमारे समीप आ गए। आप लोग जिस वक्त ये आग लगी थी क्या मौजूद थे, और क्या नुकसान हुआ फसल जलने से? लोगों के अंदर तो काफ़ी एक डर का माहौल रहा होगा उस वक्त जब आग लगी होगी। ज़रा आप हमें बताएं। उस समय तो हम अपने घर पे थे, लेकिन सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम आर्यन दुबे है। मैं यहाँ अपने मामा जी के वहाँ आया हूँ जी। और लेकिन जब आग जली तो पहले तो एक हताहत है, जनहताहत है, तो साइकिल हटा दीजिए। तो फिर ये जानकारी हुआ कि बड़े लंबे पैमाने पे यहाँ पे गेहूँ का नुकसान हुआ। कितनी फसल लगभग जल तो गई? वो अभी बस उसी को देखने में आया, लेकिन ये है कि लगभग 50-60 बीघे के करीब में जो अनुमान लोगों ने बताया है उससे और भी ज़्यादा है। उससे ज़्यादा है, जो व्यक्तिगत अनुमान हम लोग देख पा रहे हैं अभी। अब तक कोई सरकारी अधिकारी या नहीं, फिर अभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए थे क्या? नहीं, अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति हमारे बीच नहीं आया हुआ है। तो वही मौके पर देखने की कितना नुकसान है क्या। सवाल ये है कि प्रखंड नज़दीक है, भोरे की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक है। तो ऐसे में जो सरकारी पदाधिकारी हैं या यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरीके का संज्ञान लेते हैं, क्या जनता के बीच आते हैं? सवाल ये भी है कि जिन्होंने अपनी आस्था इन सरकारी मुकामा से रखी होगी और वो चाहते होंगे कि जल्द ही आके कोई न कोई हमें ढाढ़स बधाए, ऐसी भी परिस्थिति अब तक गांव में देखने को नहीं मिलती है। और कि रह जाती है पूरे कागजों पे निशान और बता दिया जाता है कि हमने लोगों का सेवा किया। अब तक यथार्थ तक कोई भी परिस्थितियां लगभग देखने को नहीं मिलती हैं जैसा लोग हमें बता रहे हैं। अभी भी सरकार से गुजारिश है जल्द से जल्द इन सब मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। अभी ये युवा छात्र और या ये कहिए कि ये युवा पीढ़ी है जो हर सवालों को जानना चाहती है और हर जवाब को भी जानना चाहती है। एक सवाल ये है कि इससे पहले विजयपुर ब्लॉक में आग लगी थी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने सबसे पहले परमिशन लिया और तब तक खेत की फसल जल गई थी। सवाल दूसरा ये है कि ये युवा पीढ़ी चाहती है कि सरकार की योजनाएं जो कागजों तक सीमित रह जाती हैं, आखिरकार वो अब तक ज़मीनी हकीकत क्यों नहीं बन पाई? आप इसके बारे में क्या बताने की कोशिश करेंगे सरकार से या फिर क्षेत्रीय अधिकारियों से? पहले तो मैं बता, मेरा नाम आदित्य सिंह है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब जो भी गाड़ी है उसका मरम्मत पहले कर लिया जाए। परमिशन के बाद में मरम्मत गाड़ी अगर आ भी जा रही है तो आग खेत में आके खराब हो जा रही है, कोई काम की न रह रही है। इसके लिए तो पहले गाड़ी पे भी ध्यान दिया जाए। कभी हुआ है क्या? ऐसा अभी आज ही हुआ था। क्या? आज ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और आके खराब हो गई। वो क्या आग बुझाएगी? पूरा जल चुका था तब वहाँ पे गाड़ी पहुँची। लगातार सवालों में घिरी रहती है व्यवस्था और व्यवस्था परिवर्तन की तरफ लोग नज़र गड़ाए देखते हैं कि अब कुछ नई शुरुआत होगी। और सरकार जो हमेशा दावा करती है कि हमने बहुत कुछ सुधार किया है बिहार में, तो क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी खेत में आके खराब होगी? जब आग लगेगी, फसल जल जाएगी, उसके बाद जब तक वो ठीक करेंगे तब तक कई 100 एकड़ ज़मीन तबाह हो गई रहेगी। सवाल तो लगातार बने रहते हैं, कागजों में कुछ और बात होती है, हकीकत कुछ और होती है। तो क्या इस बिहार से अब जहां पर 3 से 4 मंत्री दिखाए जा रहे हैं, उन लोगों ने अपने इस जिले की व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई नई व्यवस्था दुरुस्त की है? सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी, सवाल यहाँ के सरकारी पदाधिकारी गण से भी कि क्या ये अब भी संज्ञान लेंगे जो ये युवा पीढ़ी हमेशा अपने आंखों को या नज़रों को गड़ाए रहती है कि कुछ नया होगा, हम नए बिहार के विकास को देखेंगे।
कई इंस्पायरिंग बिहार लेकर के या फिर मोटिवेशनल बिहार लेकर के लोगों ने काम तो किया, बहुत सारे एनजीओस भी आगे बढ़े, सरकार ने अपने राज्य को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के लिए बहुत सारे दावे किए, लेकिन आज भी जमीनी हकीकत में ये खोखला है। देखना यह है कि यहाँ के लोगों को किस तरह की सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। फिलहाल गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushalmati.com